चाहे वो मदारी पासी रहे हो, चाहे वो वीरांगना हुदा देवी पासी रही हो, उन्होंने इस देश की आजादी को दिलाने के लिए अपने को शहादत दे दिया और देश की आन बान शान को बचाने का काम किया। लेकिन साथियों, हुआ क्या, हमारे पासी समाज के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। आजादी जब इस देश में आजादी के बाद सत्ता आई, तो पासी समाज के लोगों का इतिहास के पन्नों से दबा दिया गया। ये सब अन्याय पासी समाज के साथ हुआ। साथियों, आज हम अगर वीरा पासी को जानना चाहे, मक्का पासी को जानना चाहे, फूलन देवी को जानना चाहे, या हम अगर लाखन पासी और सातन पासी को जानना चाहे, तो हमारा इतिहास किताबों में नहीं है। हमारा इतिहास खंडहर के रूप में मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया है। क्या हमारे समाज के राजाओं ने, हमारे समाज के महाराजाओं ने शासन करने का काम किया। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, तो उसने लखनऊ के अंदर इंदिरा भवन बनवाने का काम किया, भवन बनवाने का काम किया, इंदिरा प्रतिष्ठान बनवाने का काम किया, लेकिन पासी समाज की एक भी महापुरुष की मूर्ति लगाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। उसके बाद आपको बताता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सत्ता आई। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जनेश मिश्रा का पार्क बनवाया, राम मनोहर लोहिया का पार्क बनवाया, लेकिन पासी समाज कोई काम नहीं किया। मायावती जी बहुजन के नाम पर पासी समाज की बहुत बड़ी जनसंख्या में वोट को लिया, लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मायावती जी ने अगर अम्बेडकर पार्क बनवा तो बहुत अच्छा काम किया, परिवर्तन पार्क बनवा बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं पूछता हूँ कि जिस समाज ने बड़ी तादाद में मायावती जी को वोट के सत्ता में पहुंचाया, समाज के थोड़ा दूर पासी समाज की एक भी मूर्ति लगवाने का काम मायावती जी ने नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो महाराजा लाखन पासी के बताए हुए लखनऊ के नाम को मिटाने का और हमारे पासी समाज के इतिहास को छेड़छाड़ करने का काम किया। तो चाहे वो योगेश पासी रहे हो, चाहे वो विश्राम राज पासी रहे हो, हम लोगों ने मिल करके पासी समाज के करीब 31 संगठनों ने इको गार्डन लखनऊ में जा करके एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था कि अगर महाराजा लाखन पासी की नगरी का नाम बदलने का काम किया गया तो ये सत्ता 2 दिन के अंदर पासी समाज पलट देगा। साथियों, वो जो है हमारे अंदर। तो साथियों, इस पासी समाज को मैं बताना चाहता हूँ कि आज तुम्हारे चाहे उत्तर प्रदेश में आप घूम लीजिए, पासी समाज की इतनी बड़ी जनसंख्या है कि अगर एकजुट हो जाए तो 200 सीटें पासी अकेले अपनी दम से 200 विधायक निकालने का काम करता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सपा, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या किसी पार्टी ने पासी समाज को आज तक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया? बोलो, किसी ने पासी समाज को मुख्यमंत्री बनाया? नहीं बनाया ना। तो साथियों, मैं एक राष्ट्रीय पासी मंच में चलाता हूँ और राष्ट्रीय पासी मंच के जरिए मेरा ये नारा है कि पासी मुख्यमंत्री बनाना है, सामाजिक परिवर्तन लाना है। मेरा ये नारा है। आज साथियों, आज अगर आप सामाजिक परिवर्तन चाहते हो तो सबसे पहले सत्ता की जरूरत होगी और सत्ता तुम्हारी वोट से मिलना है। और जब वोट हमारा इतना बड़ा है कि हम 200 विधायक अकेले जिता सकते हैं, तो आज सत्ता तो 2 मिनट के अंदर पासी समाज की आ सकती है। लेकिन मैं तो हैदरगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा हूँ विधायक का, और बाराबंकी से एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो हमको जाने का जनता के बीच में मौका मिला। हमने देखा कि सबसे अगर कोई वोट बेचने का काम सबसे ज्यादा करता है तो वो हमारे पासी समाज के लोग बिकने का काम करते हैं। नहीं तो 200
सीटें निकालने वाला पासी समाज आजादी के बाद इसको सारी पार्टियां सत्ता में पहुंचाने का काम करती, लेकिन उनको पता है कि हम इनको खरीद लेंगे। इसलिए साथियों, हमारे पासी समाज को किसी ने भागीदारी देने का काम नहीं किया। हमने देखा है हमारे तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो कि आज भी हमारे पासी समाज के लोग बड़ी संख्या में उनके साथ हैं, लेकिन आज वो अपना पासी समाज के लोग टिकट के लिए भीख मांगते हैं और वो डरते हैं कि हम अगर पासी समाज का मुख्यमंत्री बनाने की बात अगर पार्टी के अंदर करेंगे तो हमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए साथियों, आज जो लोग सांसद और विधायक बन करके जाते हैं ये पार्टी के चाटकार, पार्टी के पालतू कुत्ते बनकर रह जाते हैं। हम वो स्वतंत्र आदमी हैं। आज हमने आवाज उठाया है कि पासी मुख्यमंत्री बनाना है, सामाजिक परिवर्तन लाना है। इसलिए साथियों, अपनी वोट की ताकत को पहचानो। आज तुम वोट की